हर हर महादेव। महादेव हर जगह है। महादेव को देवों का देव कहा जाता है क्योंकि वो हर समय अपने भक्तों की सहायता के लिए हर जगह मौजूद होते हैं। महादेव भोले भंडारी हैं, उन्हें बस प्रेम की भूख है। उन्हें कोई भक्त प्यार से पुकार ही ले, उसी में वे प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव का एक रूप महाकाल भी है, जो काल के देव हैं और भूत प्रेतों और अघोरियों के देव हैं। इनकी आराधना मात्र से हम ऐसी अलौकिक चीजों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की कहानी ऐसी ही महादेव भक्त रेखा की है, जिनके महादेव पर विश्वास ने उन्हें कठिन से कठिन समय में टूटने नहीं दिया। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। रेखा उज्जैन के रहने वाली एक साधारण स्त्री थी, जिसे बचपन से ही महाकाल के प्रति अति श्रद्धा और भक्ति थी। वो महादेव को अपने पिता की तरह पूजती थी। हर रोज महाकाल के मंदिर में दर्शन को जाती थी। उन्हें महाकाल पर इतना यकीन था कि वह अपने मन की हर बात महाकाल से बोलती थी, चाहे फिर कोई परीक्षा हो या उसे कोई चीज चाहिए हो या कुछ और। देखते ही देखते रेखा की उम्र शादी लायक हो गई। उसने एक अच्छे पति की प्राप्ति के लिए 16 सोमवार व्रत का अनुष्ठान भी किया। महादेव अपनी प्रिय भक्त को कैसे निराश कर सकते थे। महादेव की कृपा से रेखा के लिए एक बहुत अच्छे और संपन्न घर से रिश्ता आया और जल्द ही उसकी शादी पक्की हो गई। उसकी शादी में कुछ ही समय बाकी था, पर वो हर रोज मंदिर जाकर दर्शन करना नहीं भूलती थी। उसे यकीन था कि महाकाल की कृपा से ही उसे ये सब खुशियां हासिल हुई हैं। उसकी शादी के थोड़े दिन पहले ही रेखा के ससुराल वालों ने एक नया घर खरीदा, क्योंकि घर में नई बहू जो आने वाली थी, ये सोचकर और उसको भी कमरे की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए उन्होंने एक बड़ा घर खरीद लिया, जो उन्हें काफी सस्ते में मिल गया था। रेखा अपने नए जीवन की शुरुआत को लेकर बहुत खुश थी। आखिर वो दिन आ ही गया जब उसका विवाह नरेश के साथ हुआ। नए बहू के स्वागत में हर कोई बहुत खुश था। रेखा दरवाजे पर खड़ी थी और उसके गृह प्रवेश की तैयारी चल रही थी। उसकी सास चावल का कलश लेकर उसके सामने रखती है। रेखा जैसे ही वो कलश गिराने के लिए अपना पैर आगे करती है, तो उसे उसके सामने आंगन में एक औरत दिखाई देती है, जिसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था और वो बहुत रो रही थी। वो औरत मुझे बचा लो पुकार रही थी, पर उसकी कोई नहीं सुन रहा था। रेखा के तो जैसे होश ही उड़ गए। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, पर उसने महाकाल का नाम लिया और घर में प्रवेश किया। उसने मन ही मन में महाकाल का जप जारी रखा और थोड़ी ही देर में वो औरत गायब हो गई। रेखा को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने अपने पति और सास से भी पूछने की कोशिश की, पर उन्हें कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया। पर रेखा को पता था कि ये सब उसके मन का वहम नहीं था। कुछ तो था उस घर में जो सही नहीं था। रेखा रोज की तरह महाकाल के मंदिर में दर्शन को जाती। वहाँ उसने अपने मन की व्यथा महादेव को बताई और उनसे सहायता मांगी। घर लौटते वक्त उसके एक पड़ोसी मिल गई थी, जो उसके घर के पास में ही रहती थी। उसने बातों बातों में बोल दिया कि उसके घर में एक लड़की ने खुद को जला लिया था, इसीलिए वो घर कोई खरीदना नहीं चाहता था। पता नहीं आप लोगों ने कैसे खरीद लिया। रेखा को समझ आ गया कि उसने जो देखा वो उस लड़की की आत्मा ही थी, जो उससे मदद मांग रही थी। रेखा ने निश्चय किया कि वो उस आत्मा को मुक्ति में अवश्य मदद करेगी। रेखा निर्भया थी, होती भी क्यों नहीं, आखिर महाकाल की भक्त जो थी। उसने घर आकर महामृत्युंजय का जाप शुरू किया। उस वक्त वो लड़की की आत्मा उसके सामने आई और बहुत रोने लगी। उसने रेखा से कहा कि वो कई सालों से यहाँ भटक रही है, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। आज तुम्हारे महादेव भक्त के कारण मुझे इस पीड़ा से मुक्ति मिल रही है। तुम महाकाल की ही सच्ची भक्त हो। महामृत्युंजय मंत्र के जाप से उस लड़की को मोक्ष प्राप्त हुआ और रेखा को यकीन हो गया कि उसके पीछे महाकाल की शक्ति है। महाकाल भगवान किसी भी परिस्थिति में उसका पिता बनकर हमेशा उसका साथ देते रहेंगे। रेखा के ऐसे महाकाल भगवान के प्रति श्रद्धा और एक आत्मा के प्रति भी करुणा की भावना को देखकर यकीन हो जाता है कि महादेव को सिर्फ आप पूरी श्रद्धा से याद कर लीजिए, वो आपकी पुकार जरूर सुनते हैं। तो बोलिए हर हर महादेव।
ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। महाकाल के भक्त कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।